रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला चल रहा है। काफ़ी सेशन हम उनके किए हैं। तो एक कोटेशन है हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह की। वो कहते हैं कि जाहिलों की सोहबत से परहेज़ी इख्तियार करो, ऐसा न हो कि वो भी तुझे अपना बना ले। अब हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह की बहुत दिलचस्प और पुरमफ़हूम हकायत हैं। उनमें से दो चाहेंगे कि आपसे आज शेयर करें। एक है, कहते हैं एक चिड़ी मार था, शिकारी था, तो उसने जाल बुना और कांधे पे रखा और जंगल की तरफ चल निकला। अब कहते हैं कि जैसे ही उसने जाल बिछाया था तो एक लम्हा मत गुज़रा था कि उस जाल में तीतर फंस गया। अब तीतर वहाँ फड़फड़ाने लगा, जाल में फंसा हुआ था, तो काफ़ी कोशिश की वहाँ से निकलने की, मगर निकल नहीं सका। अब जैसे उसे ये अंदेशा हुआ तीतर को कि अब मेरा बचना मुहाल है, तो उसने शिकारी को सदा दी और उसे ये कहा कि मुझे यहाँ से निकालो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा फ़ायदा दूँगा। तो शिकारी ने कहा कि कौन सा? कहा कि तुम मुझे यहाँ निकालो तो मैं आपको कभी यकीन दिलाता हूँ कि मैं ऐसी बोली बोलूँगा, ऐसी आवाज़ें निकालूँगा कि दूसरे तीतर बहुत सारे इस आवाज़ को सुनकर आ जाएंगे और तुम उनका शिकार कर लेना। अब ये एक फितरती अमल है। हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हमेशा तीतर का शिकार तीतर से ही किया जाता है। उसकी आवाज़ जंगल में जब बोली लगती है तो उसे सुनकर दूसरे आ जाते हैं तीतर। तो अब जैसे ही उसने ये ऑफ़र की कि मुझ एक तीतर से तुम्हें क्या फ़ायदा पहुँचेगा, मैं ऐसी आवाज़ें निकालूँगा कि बहुत सारे तीतर आ जाएंगे। तो अब शिकारी का जवाब ज़रा मुलाहिज़ा फ़रमाइए। शिकारी ने कहा कि मुझे बेवकूफ़ समझते हो कि मैं एक तीतर भी हाथ से जाने दूं, और उन तमाम तीतरों के लालच में जब तुम अपने कबीले से, अपने साथियों से वफ़ादारी नहीं कर सकते तो तुम मुझसे कैसे वफ़ादारी कर सकते हो। हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जो शख्स, जो परिंदा, जो जानवर अपने कबीले, अपने कुटुंब से, अपने साथी और दोस्त और अहबाब से वफ़ा न करे, वो तुमसे कभी भी वफ़ा नहीं कर सकता। दूसरी हिकायत है, कहते हैं एक शेर था जंगल में और बहुत बूढ़ा था और कुछ दिनों से अलील हो गया, बीमार हो गया, नाचाक था। तो जैसे ही कुछ आदत और तबीयत संभली तो वो लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला, तो बहुत से जानवर उसकी अयादत के लिए खड़े हुए थे और उनसे तबीयत पूछने के लिए आए थे। और चूँकि भेड़िया बहुत करीब था तो उसने आते ही कहा, बादशाह सलामत, आप जंगल के बादशाह हैं, आपकी तबीयत नागवार थी, हम सब आपसे पूछने आए हैं, मगर लोमड़ी नहीं आई। तो हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, लोमड़ी से शेर की काफ़ी दिनों से चपकलिश रह रही थी। वो आपस में नोक झोंक में रहते थे, मगर शेर ने उसे छोड़ा हुआ था और सिर्फ़ ज़बानी कलामी बातें उनकी चलती थी। अब भेड़िया ने मौका पाकर उसे कहा कि बादशाह सलामत, जंगल के सारे जानवर आपसे तबीयत पूछने आए हैं, मगर देखें लोमड़ी ने अपने दिल में जो बुग़्ज़ रखा था वही रखा और आपसे पूछने नहीं आई। अब ये मामला चल ही रहा था कि वही लोमड़ी वहाँ आकर पहुँची और उसने बादशाह सलामत यानी शेर के आगे गर्दन झुकाई तो भेड़िया थोड़ा सा हट गया। कहा, बादशाह सलामत, मुझे वक्त और मुद्दत इसलिए लगी कि मैं जब से आपकी तबीयत का सुना तो मैं काफ़ी दिनों से जंगल में आपके लिए दवाई तलाश कर रही थी कि किस दरख्त और किस जड़ी बूटी में आपकी शिफा है। जहाँ पनाह मैं आपकी तबीयत की वजह से इतनी परेशान रही कि यहाँ नहीं आ सकी। आखिरकार मैंने इलाज ढूंढ लिया। अब शेर बहुत हैरान हुआ, चूँकि चपकलिश भी थी मगर तबीयत का मामला था, टांगें लड़खड़ा रही थी, तो फ़ौरन पूछा, बताओ। कहा लोमड़ी ने कि दरख्त और पौधों में हल नहीं है, मगर ऐसा हल निकाला है कि आपकी तबीयत एक दिन में बहल जाएगी और आप संभल जाएंगे। तो शेर ने बेकरार होकर पूछा कि क्या है। उन्होंने कहा, आपकी तबीयत का इलाज का एक ही हल है कि आप भेड़िए का सर तन से जुदा कर लें और उसको आग में भून लें, उसके बाद उसका मगज़ खाएं तो आप 1 घंटे के अंदर तवाना हो जाएंगे। तो हकीम लुक़मान कहते हैं कि भेड़िया उसी वक्त सुनकर भागा है और तौबा की है कि किसी की गीबत नहीं करूँगा। अब हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब आप किसी की गीबत करते हैं, चपकलिश रखते हैं या अदावत रखते हैं या किसी का नुकसान चाहते हैं तो आप ही का नुकसान होता है। जब भी आप किसी से नफ़रत करेंगे
تو بدلے میں آپ کو نفرت ملے گی، وفاداری نہیں کریں گے تو وفاداری نہیں ملے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔